अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है चाइल्ड मैरिज के केस में। हर साल पूरे पाकिस्तान में 18.3 गर्ल्स की मैरिड होती है 18 साल की उम्र से पहले। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है और चाइल्ड मैरिज से क्या इफेक्ट होता है और खासकर पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट होता है, आइए एनालिसिस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसके सॉल्यूशन। Poor families with large numbers of children force their daughters into premature marriages. In northwest Pakistan, a protest was held against marriages with children, calling for a government crackdown. दोस्तों, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1950 में सिर्फ 3 करोड़ थी, लेकिन अब 2024 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन के करीब आ गई। सुनने को तो ये बड़ा लॉजिक है कि यार 100 साल गुजर के जाहिर पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों एक ऐसे मुल्क जो कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है, हर रोज एहतजाज, धरनों और पुअर गवर्नेंस की वजह से इस मुल्क में इतनी गरीबी हो गई कि अब पाकिस्तान में लोग मस्जिदों में भी सेफ नहीं है। जरा इस फुटेज को देखिए। तो दोस्तों, अब अगर चाइल्ड मैरिज की रेशो को इंक्रीज किया गया तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे काज है, आइए अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन को। सबसे पहली जो काज है वो है पॉवर्टी यानी गुर्बत। साल 2023 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान में 95 मिलियन लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 95 मिलियन लोग 1000 वेस्टर्न सिटी में आ सकते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न सिटी एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम है, और मजे की बात यह है कि इसकी आर्मी सिर्फ 135 एक्टिव सोल्जर्स है, और ये कंट्री 1929 से किसी भी वार में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई इसके फिर चाइल्ड मैरिज से क्या लेना देना है। दोस्तों, पॉवर्टी तो है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2018 में 600 पुअर गर्ल को चाइना में बेचा गया है। अब दोस्तों, इस चीज को मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद देखा है। मैं पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोलू में रहता हूँ, जहाँ पर ये रवाज बिल्कुल आम है, और गर्ल्स की प्राइस उसकी उम्र के मुताबिक सेट किया जाता है। तकरीबन 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र की गर्ल्स की प्राइस 6 लाख से लेकर 12 लाख तक होती है। दोस्तों, मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक फैमिली की कम से कम 12 से 13 बच्चे हैं। वो उन्हें पैदा तो करते हैं, लेकिन उनकी सही तरह से परवरिश करना, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना नामुमकिन होता है। इसी वजह से ये पेरेंट्स अपने बॉयज को तो चाइल्ड लेबर बनाते हैं, लेकिन अपने डॉटर्स को काम पे नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से 12 और 14 साल की उम्र होते ही अपने गर्ल्स की मैरिज करवा देते हैं ताकि जान छूटे, और उनको पैसे मिलते हैं 6 लाख से लेकर 12 लाख के करीब तक। पॉवर्टी का लिंक है लैक ऑफ एजुकेशन के साथ। एजुकेशन असल में सबसे बड़ा ही मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो करंट लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 62% है, यानी अब भी 16 मिलियन लोग अनएजुकेटेड हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, जेंडर इक्वालिटी। तो दोस्तों, अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहली जो रिजल्ट है वो है ओवर पॉपुलेशन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 242 मिलियन, और पाकिस्तान 5th पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में।
अब ऐसे में एक गरीब कंट्री के लिए मुश्किल होता है इन सबको सोर्स ऑफ इनकम देना, और रिपीटली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो, और दोस्तों ओवर पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन बढ़ती है, और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से डिफरेंट डिजास्टर हो सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है साल 2022 में जो पाकिस्तान में एक फ्लड्स आई। अल जजीरा के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 फ्लड की वजह से 1800 बंदे मारे गए और तकरीबन 80 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। 439 ब्रिज टूट गए, और इनके अलावा हेल्थ इशू हो सकते हैं गर्ल्स को प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं होता कि इन सब चीजों को कंट्रोल में रखे। और इनके अलावा चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत सारे गर्ल्स स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 30 मिलियन गर्ल्स स्कूल से ड्रॉप आउट हैं चाइल्ड मैरिज की वजह से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन को। दोस्तों यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को सीरियस लेना होगा इस मामले में, कि जहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर सख्ती किया जाए, और हमारा जितना भी जीडीपी आर्मी पर स्पेंड हो रही है उन जीडीपी में से तीसरा जो हिस्सा है वो स्पेंड होना चाहिए इन बच्चों की तालीम, एजुकेशन और इनकी हेल्थ के लिए। क्योंकि दोस्तों अब ये वो दौर नहीं है जंग करने का, टेक्नोलॉजी की मदद से, एजुकेशन की मदद से हमें जंग लड़नी है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सोल्जर्स के जवान हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 5,60,000 सोल्जर्स हैं। लेकिन फिर भी इसराइल एक ताकतवर मुल्क है। क्यों? क्योंकि इसराइल अपनी एजुकेशन पर 60% जीडीपी स्पेंड करता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 1% जीडीपी स्पेंड करता है। तो कहाँ से आएगी एजुकेशन, कहाँ से डेवलप होगी हमारा कंट्री?